बारिश। बारिश का मतलब होता है मेघ बरसना। इंग्लिश में रेन कहते हैं और हिंदी में वर्षा कहते हैं। यानी बारिश को इंग्लिश में रेन और हिंदी में वर्षा कहते हैं। अगला वर्ड है दरख्त। दरख्त का मतलब होता है पेड़। दरख्त को इंग्लिश में ट्री कहते हैं और हिंदी में वृक्ष कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन को अल-फलाह उर्दू इंग्लिश एजुकेशन सेंटर में खैर मक़दम है। आज का टॉपिक है डेली यूज उर्दू इंग्लिश हिंदी विथ मीनिंग। तो 10 उर्दू अल्फाज दिए गए हैं माना के साथ। 10 उर्दू अल्फाज का इंग्लिश हिंदी तर्जमा भी किया गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में 10 उर्दू अल्फाज के इंग्लिश और हिंदी जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है खुदा। खुदा का मतलब होता है अल्लाह। इंग्लिश है गॉड, हिंदी है भगवान। यानी खुदा को इंग्लिश में गॉड कहते हैं और हिंदी में भगवान कहते हैं। अगला वर्ड है इबादत गुजार। इबादत गुजार का मतलब होता है इबादत करने वाला। इंग्लिश है वर्शिपर, हिंदी है उपासक। यानी इबादत गुजार को इंग्लिश में वर्शिपर कहते हैं और हिंदी में उपासक कहते हैं और उर्दू में इबादत गुजार कहते हैं। अगला वर्ड है इबादत। इबादत का मतलब होता है बंदगी। इंग्लिश है वर्शिप, हिंदी है पूजा। इबादत को इंग्लिश में वर्शिप कहते हैं और हिंदी में पूजा कहते हैं। अगला वर्ड है सिर्फ। सिर्फ का मतलब होता है तन्हा अकेला। सिर्फ को इंग्लिश में ओनली कहते हैं और हिंदी में केवल कहते हैं। उर्दू में सिर्फ और इंग्लिश में ओनली और हिंदी में केवल, तीनों का मतलब तन्हा या अकेला होता है। अगला वर्ड है अर्ज़। अर्ज़ का मतलब होता है ज़मीन, ज़मीन। इसी को इंग्लिश में अर्थ कहते हैं और हिंदी में पृथ्वी कहते हैं। अगला वर्ड है समा। समा का मतलब होता है आसमान। इंग्लिश में स्काई कहते हैं और हिंदी में आकाश कहते हैं। यानी आसमान को इंग्लिश में स्काई और हिंदी में आकाश कहते हैं। अगला वर्ड है बारिश। बारिश का मतलब होता है मेघ बरसना। इंग्लिश में रेन कहते हैं और हिंदी में वर्षा कहते हैं। यानी बारिश को इंग्लिश में रेन और हिंदी में वर्षा कहते हैं। अगला वर्ड है दरख्त। दरख्त का मतलब होता है पेड़। दरख्त को इंग्लिश में ट्री कहते हैं और हिंदी में वृक्ष कहते हैं। अगला वर्ड है पौधा। इसका मतलब होता है छोटा दरख्त। पौधा को इंग्लिश में प्लांट कहते हैं और हिंदी में पौधा कहते हैं। अगला वर्ड है अनाज। इसका मतलब होता है गल्ला। अनाज को इंग्लिश में ग्रेन्स कहते हैं और हिंदी में अनाज। तो चलिए ये 10 उर्दू इंग्लिश हिंदी के साथ वर्ड दिया गया है। तो आप लोग इस 10 वर्ड को याद भी कीजिए और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त अहबाब तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए।